1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? बताइए। अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है ए टीम है बी टीम है चुनाव। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। तो पूरे उत्तर प्रदेश मुझे में लगता है कि इनको आप जवाब सुन लीजिए। की जनता आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए, क्या कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया। सच्चा देशभक्त मुसलमान है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए आप जवाब सुन लीजिए। जवाब क्यों बता रहा हूं? आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। आपके लिए बेटी है, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग है। हमारी सोच मुसलमानों की। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे आप? आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया एक नई डिबेट, और डिबेट हो रही है वारिस पठान, अनुराग भदौरिया और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर डिबेट में वारिस पठान होते हैं तो डिबेट मुसलमान और हिंदू के आसपास ही घूमती है, क्योंकि AIMIM अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी समझती है। इसलिए वो कहते हैं कि और लोग मुसलमानों पे जुर्म करते हैं और उनके सच्चे हितैषी हम ही हैं। वारिस पठान बोल रहे थे कि आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और बीजेपी मुसलमानों का शोषण करती है। और जब बात मुसलमानों की हो रही थी तो लगे हाथ अनुराग भदौरिया भी कूद पड़े। फिर क्या था? सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों को ऐसे लपेट लपेट के धोया कि दोनों की बोलती बंद कर दी। तो देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों को कैसे धोया और किस तरीके से बोलती बंद की। तो शुरू करते हैं। पूछना चाहती हूँ, कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आधारित है? अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है ए टीम है बी टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना पिछली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर AIMIM को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट। क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पर इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह। तो बच्चियों की शादी करेंगे। 18 आपको पता है 18 बरस से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदू में हुई है 18 साल से आंकड़ा देख लीजिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है
10 साल के नीचे वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब आंकड़ा लीगल है सब और आप आपका देख लीजिए। लीगल था, ये मैं नहीं बोलता। इलीगल और लीगल की लड़ाई है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा मैरिज कैसा करेंगे, स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम वहां पर? एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, आप उस बहन का तो आप अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाना जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो उसके बलात्कारी को आप छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे बात करते हो नारी सम्मान की। स्पेशल मैरिज, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं। आप क्यों बहका रहे हैं, क्यों गलत बात कह रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज हैं। वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना एमएलसी बनाया ना एमपी बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा एमपी, मिलिंद देवरा आते ही सीधा एमपी। अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी। पूरी महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल इस्तेमाल किया। जवाब भी सुन लीजिए, आपकी पार्टी जवाब भी सुन लीजिए। आपने सवाल क्यों करते हो मुझे बताइए। चलिए जवाब देता हूँ, सुनिए। मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है, मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती है। हम तो मुझे तो ये उम्मीद है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, एमएलसी दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दे। तो पूरे उत्तर प्रदेश मुझे में लगता है कि इनको अगली बार एक्सेप्ट करना चाहिए। जी छोड़िए, अरे अब एक मुसलमान नहीं मिला जिसको उत्तर प्रदेश में भेज सको। क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा 83% जावेद भाई, मैं दोनों से सवाल कर रहा हूँ, दोनों से सवाल। नहीं इसके पहले हम भेज चुके हैं, भेज चुके हैं पहले। आप जवाब सुन लीजिए, की जनता करके दिखा दिया। अरे भाई हमने जावेद जी को पहले भेजा है, अरे अभी आपने दलित को भेजा है, एक भी नहीं मिला क्या? हमने बैकवर्ड भेजा था। कमाल की बात कर रहे हैं। अच्छा आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए, क्या कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं। अब तो इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। इनके साथ खुद कप्पर है, खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर और जीतते चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज कत्लेआम हो रहा है। इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग कानून है, सुधांशु त्रिवेदी के लिए अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा? अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला। अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए, 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। मतलब इन्होंने मान, 1870 में उसके गधे का नाम क्या था? उसके घोड़े का नाम क्या था? भैया वो गधे घोड़े आप क्या होते थे? हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए अब जवाब सुन लीजिए, जवाब जरा सा अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है। अब मैं बताता हूं, इनको कुछ नहीं पता है। 2024 एक जमाने में, मैं बताना चाहता हूं, 2024 क्यों बोल रहा हूं, पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया।
किसने हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इतिहास में जीना चाहिए, बजट की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? बताइए ना। और मैं बताता हूं, 1890 नहीं, आज मैं बताता हूं, 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं, आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में, बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए अच्छा सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए इशरत जहां बेटी है, अब्दुल हालात का मारा है, याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चंद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी सोच में। तो देखा आपने किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने वारिस पठान और अनुराग भदौरिया को तबीयत से धोया और उनको आईना दिखाने का काम किया कि आप लोग सिर्फ मुसलमान के नाम पे वोट इकट्ठा करते हैं और मुसलमानों के सच्चे हितैषी हम हैं, जो हमने मुसलमानों के लिए काम किए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।